अब अगला बड़ा सवाल है सिर्फ इक्विटीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस तरफ आपका झुकाव होना चाहिए और एक्टिव वर्सेस पैसिव, इनमें बेटर चॉइस क्या है? इन दोनों गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग बने हुए हैं। तो मोहित, अब आते हैं दिस ये लार्ज वर्सेस मिड वर्सेस स्मॉल कैप डिलेमा पे। अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखें इस पिछले महीने का, तो सिर्फ एक लार्ज कैप है जिसमें इनफ्लो बढ़ा है। बाकी अगर आप देखें तो फ्लेक्सी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तीनों में हमने गिरावट देखी है। तो कहीं ना कहीं जो एक साल के शुरू में लोग कह भी रहे थे कि इस साल लार्ज कैप में शायद ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है, वो एटलीस्ट पहले मंथ में तो प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं इस डेटा को? कहीं ना कहीं एक ये भी इशारा कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अब बॉटम की तरफ है। जी अनुज अनुज अगर अब ये हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2 महीने पीछे, तो दिसंबर में ही मैंने आप ही के साथ एक शो किया था जहां हमने ईयर की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहां पर बड़ा क्लियरली हमने कहा था कि ये साल शायद एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ विल बी अ लार्ज कैप ईयर, और स्मॉल कैप से हम दूरी बनाए रखेंगे इस साल, जब तक कि एक मार्केट में क्लियर मोमेंटम या ट्रेंड नहीं दिख जाता है ओवरऑल। राइट, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में वो ट्रेंड दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे कितनी ही अच्छी न्यूज आ चुकी हो। ईयू के साथ एफटीए, यूएस के साथ में ट्रेड डील, बाकी सारे मैक्रो डेटास भी आपको अच्छे लग रहे हैं, इन्फ्लेशन भी लो पे है, इंटरेस्ट रेट भी लो पर है, बट फिर भी मार्केट में जो एक उफान आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कुछ हद तक एफआईआईज अभी भी पूरे जोश और खरोश के साथ लौटे नहीं है मार्केट में। एंड अर्निंग्स कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता आ रहा है, बट हो सकता है कि शायद ये साइकिल अब टर्न कर रहा हो। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, हमेशा जब साइकिल एक टर्निंग पॉइंट पे होता है या एक लो पर आता है, तभी वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है अक्यूमुलेशन का। तो अभी शायद टाइम आ गया है इक्विटीज ओवरवेट जाने का, और यहाँ पर पहली चॉइस अनुज हमेशा लार्ज लार्ज और मिड कैप ही रहेगी। बिकॉज जब भी एफआई वापस घर का रुख करेंगे, तो बड़े क्षेत्रों की कंपनीज में, स्टैब्लिश कंपनीज में फिर से आएंगे, ब्लू चिप्स में फिर से पैसा आएगा, और रैली का जो पहला लेग होगा वो लार्ज और मिड कैप में आना चाहिए। स्मॉल कैप्स में मुझे अभी भी लगता है कि अगले 3-6 महीने हमें ट्रेंड देखना चाहिए, अर्निंग्स देखना चाहिए, थोड़े से वैल्यूएशन अगर और करेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, एंड मार्केट में, पूरे मार्केट में अगर मोमेंटम फिर से आता है, तो फिर शायद स्मॉल कैप्स को कंसिडर किया जा सकता है। और ओवरऑल जो आंकड़े हैं एमफी के, वो भी कुछ इसी तरह का रुख दर्शा रहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी एसेट, यहां पर तो आपको अच्छे इन्फ्लोज मिल रहे हैं। पर मिड और स्मॉल कैप में, जो कि पिछले 1-1.5 साल से जिन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है, वहां पर अब थोड़ा थोड़ा निवेशकों का रुझान कम हो रहा है। जो भी मुझे लगता है ओवरवेट थे उन सेगमेंट्स पे, वो अब अपने एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं। मोहित, म्यूचुअल फंड सीईओज क्या चिंतित हैं लेकिन इस ट्रेंड को लेकर? क्योंकि देखिए, सितंबर में म्यूचुअल फंड इक्विटी इन्फ्लो थे 30,400 करोड़, जो जनवरी में आ गए हैं करीब करीब 24,000 करोड़। तो है तो इन्फ्लो ही, लेकिन अब करीब करीब 20% हम अपने पीक से नीचे आ चुके हैं। और ऑब्वियसली इक्विटी इन्फ्लो इज़ द मीट ऑफ जितने इन्फ्लोज हैं। तो क्या कहीं ना कहीं एक सीईओज को एक रिस्क फैक्टर लग रहा है क्या कि जो पिछले 2-3 साल से एक वन वे हमने सिर्फ इनफ्लो का इंक्रीमेंट देखा है, अब वो कहीं ना कहीं आकर स्टॉल हुआ है और नीचे आने का भी रिस्क है? देखिए अनुज, मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक ऐसी टीम है, वो T20 की टीम जैसी टीम है, जहां कभी समझ में नहीं आता कि बैट्समैन ना परफॉर्म करे तो शायद कभी ना कभी बॉलर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, विकेट कीपर अच्छे रन बना के निकल जाते हैं। तो वैसा ही कुछ है कि अगर आप डेट का इन्फ्लो देखें, तो करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास का डेट का इन्फ्लो था। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ का इन्फ्लो देख लीजिए, 35,000 करोड़ का इन्फ्लो था। इक्विटी ने निराश किया उन्हें, बट दूसरे एसेट क्लासेस ने कहीं ना कहीं कंपेंसेट कर दिया, और ओवरऑल एयूएम आज भी 81 लाख करोड़ पे है अनुज। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2003 में, ये 1 लाख करोड़ पे था, आज 81 लाख करोड़ पे है। तो ये इंडस्ट्री जो है वो शनै शनै ग्रो ही कर रही है और बढ़ ही रही है। अब कौन सा एसेट क्लास, वो साइकिल हमेशा आता है, बट अच्छी बात यह है कि बिकॉज द इंडस्ट्री केटर्स टू सच अ लार्ज बेस एंड यूनिवर्स एंड डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ क्लाइंट्स, तो वो हर तरह के प्रोडक्ट रखते हैं। मल्टी एसेट में पैसा आ रहा है, जैसा मैंने कहा, बिकॉज बहुत लोग उस कैटेगरी को अपना रहे हैं। ईटीएफ्स में पैसा आ रहा है, बहुत लोग उस कैटेगरी को अपना रहे हैं। डेट में पैसा बढ़ रहा है, फिक्स्ड इनकम वापस थोड़ा सा रुझान में आ रहा है। तो एसआईएफ जो नई कैटेगरी आई है, उसमें कुछ ना कुछ इन्फ्लो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लो शायद मैच हो ही जाता है। बट आपकी बात सही है कि इक्विटी इन्फ्लो एक बैकबोन है,
वो कंसिस्टेंटली चाहिए म्यूचुअल फंड को, उससे बाजार में भी एक स्तर बना रहता है डीआईआई फ्लोस के थ्रू एंड रिटेल निवेशकों के थ्रू। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट जरूर करता है, बट मुझे लगता है ये सिक्लिकल है और वापस वो साइकिल लौट के आएगी। बिल्कुल। और इस बार जो मोहित ने शने शने बोला उसमें दोनों का मतलब सेम है, ग्रेजुअली, है ना? तो इसके लिए अच्छा, अब ये बात हो गई हमारी ओवरऑल म्यूचुअल फंड की और लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप की। एसआईपी इनफ्लोज 31,000 करोड़ पर इस बार हम थोड़ा सा, हमने आधा घंटा लेट किया फ्लैश करने में क्योंकि श्योर होना चाहते थे, क्योंकि नंबर एकदम सेम था, 31,002 करोड़ वर्सेस 31,002 करोड़, तो वो एकदम मक्खी पे मक्खी बैठी इस बार। लेकिन ये नंबर फिर भी ठीक है मोहित, मतलब गिवन द मार्केट सिनेरियो। आई थिंक लुक अनुज, वी शुड टेक इट विद बोथ हैंड्स। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि 31,000 करोड़ का नंबर डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहा। एक छोटा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर यहाँ पर है कि क्लोजर्स ऑफ एसआईपीज हैव बीन हायर देन द न्यू एडिशंस ऑफ एसआईपी इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो कहीं ना कहीं क्लोजर थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। जो नेट रेशियो था वो अब 75% पे जा चुका है, यानी 75% पुराने एसआईपीज क्लोज हो रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग डेटा है। जो नेट इनफ्लो है एसआईपीज के थ्रू वो कम हो रहा है। बट आई थिंक द ग्रॉस फ्लो जो 31,000 करोड़ पर है, ऑनेस्टली गिवन दैट कि एक्विटीज ने कुछ खास नहीं किया है, और जो नए निवेशक पिछले 1 डेढ़ साल में जुड़े हैं उनके लिए तो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा सफर रहा है अब तक। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है 31,000 करोड़ एक बहुत ही रोबस्ट सॉलिड नंबर है। अगर हम इस ट्रेंड को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके इसी पर चलते रहे तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट नंबर फॉर इट। ओके, चलिए अब आते हैं